उधर मुंबई में आज एनसीपी शरद गुट प्रमुख शरद पवार लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने के लिए अपने दल के नेताओं से मिलने के लिए कार्यालय पहुंचे। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में गठबंधन धर्म का पालन न करने पर अपनी नाराजगी व्यक्त कर चुके शरद पवार के अगले कदम का सबको इंतजार है। उन्होंने बुधवार को शिवसेना उद्धव गुट के 17 प्रत्याशियों के नामों के ऐलान के बाद अपनी नाराजगी जता दी। इस बीच सुप्रिया सुले का भी बयान आया है और उन्होंने कहा है एक लोकतांत्रिक गठबंधन में हर किसी को अपनी बात कहने का हक है। तो काफी गहमा-गहमी है। Democratic alliance. So everybody has a right to speak their mind. This is a democracy, yeah. तो चुनावी गहमा गहमी काफ़ी तेज़। मुंबई से शिशिर शैलार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। शिशिर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे महायुति के बारे में, क्या कुछ सीट शेयरिंग का फार्मूला हो सकता है और किस तरह से ये जो है तय किया जा रहा है, क्या जानकारी आपके पास है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त महायुति की बात करें तो जो खबर हमें मिल रही है उसके अनुसार आज महायुति की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है जिसमें जो महायुति के उम्मीदवार है उनके नामों का ऐलान किया जा सकता है। हालांकि इस बारे में जानकारी कुछ 2 दिन पहले ही जो एनसीपी चीफ है अजित पवार उन्होंने स्पष्ट कर दी थी कि 28 तारीख को एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और जिसमें नामों का ऐलान किया जाएगा। हालांकि अब तक ये बताया नहीं गया कि कितने बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी लेकिन जो खबर हमें इस वक्त मिल पा रही है उसके अनुसार तकरीबन शाम को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है जिसमें महायुति के जो पक्ष है वो सब एक साथ आएंगे, एक मंच पर आएंगे और इन नामों का ऐलान करेंगे। अमूमन इस वक्त अगर महायुति की बात जी देखिए जो खबर इस वक्त मिल पा रही है उसके अनुसार आज शाम तक जो है ये खबर हमें मिल पाएगी कि महायुति में कौन से उम्मीदवार है। जो एक ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे मैंने कहा था कि इससे पहले घोषित किया था अजित पवार ने कि 28 तारीख को एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी महायुति के सभी उम्मीदवारों की और एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। उसके अनुसार अब तक आधिकारिक जो इसके बारे में स्पष्टता नहीं आई है कितने बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और कहां होगी, लेकिन जो खबर आप आ पा रही है उसके अनुसार आज शाम को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने की संभावना है। इस वक्त अगर देखा जाए महायुति में भी हमने देखा कि कुछ जगह पर खासतौर पर बारामती की बात करें तो वहां पर जो शिवसेना गुट के नेता है शिंदे गुट के जो नेता है विजय शिवतरे, हालांकि उन्होंने कहा था कि ये सीट उनको चाहिए और अगर उनको सीट नहीं मिली तो वह पक्ष के तौर पर खड़े हो जाएंगे। लेकिन कल रात को देर रात को हमने देखा कि अजय शिवतरे मुख्यमंत्री और अजित पवार उप मुख्यमंत्री इनके साथ उनकी बैठक हुई। तो ऐसे में इस वक्त महायुति का यह प्रयास है कि जो नेता है जिनको सीट नहीं मिली उनको मनाने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है। जहां तक सीटों की बंटवारे की बात है, सीटों के बंटवारे में अमूमन ये स्पष्ट हो चुका है कि किनको कौन सी सीटें मिलने वाली है। इसकी आधिकारिक पुष्टि शायद आज हो सकती है। लेकिन वही बात हम महाविकास आघाड़ी की करें तो महाविकास आघाड़ी में अभी भी संभ्रम है और इसीलिए हम देख पा रहे हैं कि कल जिस प्रकार से शिवसेना ने उद्धव ठाकरे जो पार्टी है उन्होंने अपनी सीटों का ऐलान किया, उसके बाद कांग्रेस के कुछ नेताओं ने उस पर ऐतराज जताया, कड़ा ऐतराज जताया। हमने देखा कि किस प्रकार से जो एनसीपी के कार्यकर्ता है शरद पवार पार्टी के वो भी उस पर नाराज नजर आए। उसके बाद आज शाम को 4:30 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक एमवीए के नेताओं की होने वाली है। हालांकि इस नेताओं में क्या कांग्रेस शिरकत करेगी, कांग्रेस के नाना पटोले शिरकत करेंगे नहीं करेंगे, इस पर अब तक स्पष्टता नहीं है। लेकिन जो जानकारी हमें मिली और संजय राउत जो कि उद्धव ठाकरे गुट के सांसद है उन्होंने सुबह कहा था कि आज शाम को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, किस प्रकार से प्रचार सभाएं की जाएंगी, किस प्रकार से नेताओं का पूरा शेड्यूल होगा, इस बारे में चर्चा होगी। सीट शेयरिंग के बारे में कोई स्पष्टता इसमें नहीं है। तो ऐसे में ये देखना होगा कि क्या महाविकास आघाड़ी भी जो है अपने सभी उम्मीदवारों का ऐलान यहां पर करती है, क्या उनमें चर्चा हुई है नहीं हुई है, कौन से सीट पर कौन सी पार्टी लड़ेगी, ये अब तक स्पष्टता नहीं हुई है। तो क्या इस पर भी चर्चा इस बैठक में होगी, ये बड़ा सवाल होगा। जी रमा, बिल्कुल बड़ा सवाल है और इंतजार करना होगा इसके लिए। आप नजर बनाए रखें शिशिर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।